खुदावंद के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर यहाँ पे वेलकम करता हूँ कलवी चैपल नॉर्बरी में। तो हम चलेंगे अपनी रूटीन के मुताबिक, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में से हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आज हम देखेंगे सरमन ऑन द माउंट का लास्ट sermon. It's a wonderful journey from chapter 5 to chapter 7. It's a wonderful, wonderful teaching of our Lord Jesus Christ. Matthew chapter 7, verse 21, all through till end. जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। 24 बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब यीशु ने ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फ़कीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। लास्ट टाइम हमने देखा कि जैसे खुदावन ने दो रास्तों की, 2 टाइप ऑफ वेज की बात की, फिर 2 तरह के फल की और 2 तरह के दरख्त की बात की कि हाउ यू कैन नो समबडी नॉट बाय देयर आउटवर्डली अपीयरेंस और बाय देयर डिग्रीज और इंटेलेक्चुअल और देयर सम काइंड ऑफ पोजेशन, बट बाय द फ्रूट you will know them. You don't need to go into their heart to know somebody, because कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो कुछ दिल में भरा है वो ही बाहर आता है। The abundance of the heart mouth speaks में लिखा है Colossians 3:16 में, कसरत से खुदा के कलाम को अपने, तो वो जो कुछ आपके अंदर होगा वो ही फिर बाहर आएगा। आगे हम 2 पैसेज हैं, पैसेज 21 to 23 and then 24 to 27। जो पहले हमने बात की थी कि फॉल्स टीचर की, झूठे नबियों की। वर्स 50 में जब हम झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं लेकिन बातन में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये तो था कि दूसरा भी आपको टीच करता है रॉन्ग, टीचिंग यू फॉल्स टीचिंग। तो किस तरह हमने बात की थी कि you can judge their teaching, you have to aware of। अब जो खुदावंद कहते हैं कि सेल्फ डिसेप्शन, वर्स 21 में, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। ए खुदावंद। ये असल में कह सकते हैं एम्प्टी वर्ड्स, खाली अल्फाज की बात करते हैं कि यहां पर खुदावंद कहते हैं कि तुम जो कहते हो, you are not doing that, like you are just saying, but inside you are not my disciple or you are not faithful to me। और दूसरे पैसेज में वर्स 24 में है, बस जो कोई मेरी बातें सुनता है
यू आर लिसनिंग बट नॉट डूइंग। पहले क्या, यू आर सेइंग बट नॉट डूइंग। दूसरे पैसेज में है यू आर लिसनिंग बट नॉट डूइंग, यू आर जस्ट लिसनर। और ये बात की जा रही है बिलीवर से, जो अपने आप को बिलीवर कहते हैं। वही कहते हैं ना, खुदावन लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड। ये बाहर की बात नहीं की गई, ये उन लोगों की जो कन्फेस करते हैं कि यू आर आवर लॉर्ड एंड सेवियर। और जो कोई मेरे बातें सुनता है, हाउ यू लिसन इज वर्ड, उसकी बातें, उसकी टीचिंग, उसका कलाम किस तरह सुनते हैं। इट्स मीन दे आर गोइंग टू चर्च, they are part of some fellowship, some group, somewhere they are going, they are listening his teaching। बस जो कोई मुझे बातें ये सुनता है, तो पहले था empty words, तो ये लिखा है दूसरा पैसेज, इसको इस तरह कह सकते हैं कि empty hearts, they are listening but they are not doing। It's mean listening but not going into the deep। जिसे जैसे हम कहते हैं कि इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। चर्च में आए हैं, किसी ग्रुप में हैं, किसी चर्च की, ये मैं जनरल बात कर रहा हूं कि मैनी क्रिश्चियन सिटिंग इन द चर्चेस, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी आई ओपनिंग मैसेज और पैसेज है कि मुंह से तारीफ करनी, मुंह से इकरार करना, वर्बली कन्फेशन कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि तुम कहते हो ऐ खुदावन तुम में से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। नॉट ओनली चर्च गोवर, नॉट ओनली एम्प्टी हार्ट्स, जिनको कह सकते हैं अ कैमोफ्लाज फॉर डिसओबीडिएंट पीपल, कि दे कैन sing, they can praise, they can confess verbally, but they are not actually obedient। They are listening but they are not doing। अमल करना जरूरी है, it's not listener। मैथ्यू 28:20 में खुदावंद कहते हैं 20, और उनको ये तालीम दो, उनको ये तालीम दो, दुनिया में जाओ और खुशखबरी को फैलाओ, मुनादी करो, और जो ईमान ले हैं उनको क्या कहो, उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। अमल करना, अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अमल करना। याकूब का खताब बड़ा फेमस है, उसमें चैप्टर 1 वर्स 19 लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। वंडरफुल वर्ड है। वर्स 22, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। इस सेल्फ डिसेप्शन, जब हम सिर्फ सुनते हैं और सुन के हम भूल जाते हैं, तो वो कहता है क्योंकि जो कोई कलाम को सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए को अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। इट्स लाइक जैसे हम सब जानते हैं कि मिरर के सामने हम खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, सेट सूट करते हैं और चले जाते हैं, और फिर भूल जाते हैं। किस तरह? क्योंकि हम बार बार फिर आईना जब देखते हैं तो इट्स मीन समथिंग वी फॉरगॉट कि हम कैसे हैं। वी नो, ये सिर्फ हम अपीयरेंस को देख रहे हैं, और कभी कभी हम अपीयरेंस को संवारने में लगे रहते हैं कि हम बाहर जाएं, हम अपने दोस्तों के सामने जाएं, हम लोगों के सामने, तो हमारी अपीयरेंस कैसी होगी। तो खुदावंद कहते हैं अपीयरेंस, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अपीयरेंस, डीप डाउन इन योर हार्ट क्या है। आगे अगर इसी में दूसरा चैप्टर देखें, उसमें फिर वो बात करता है, वर्स 14 में वो कहता है, ऐ मेरे भाइयों अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं। यहां पे एक बहुत आर्ग्यूमेंट है अबाउट फेथ एंड वर्क। कुछ लोग कहते हैं कि वर्क, और लेकिन खुदा का कलाम इस दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह डील करता है, और वो सिखाता है कि नॉट मेरली वर्क और नॉट
ओनली फेथ, दे गो हैंड इन हैंड। लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा। जैसे वो कह रहा है कि लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, यानी कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वी हैव टू गो मोर फर्दर डीपर इन रिलेशन। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा। क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है। इवन कहा है ऐसे ईमान से निजात भी मुमकिन नहीं है। क्या अगर कोई भाई या बहन नंगे हों और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा। आपके सामने कोई भाई बहन आता है, ही इज नीडी एंड यू नो इज नीडी, और आप उसके लिए कि इधर आओ मैं दुआ करूँ आपके लिए, खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपको प्रोवाइड कर, जस्ट गो, एंड आप उसकी नीड को पूरा ना करें। इफ यू कैन डू, अगर आप करने वाले हैं, आप कर सकते हैं, तो कहते हैं, वो कहता है अगर ये ना करे तो ये उसको कोई क्या फायदा है। प्रैक्टिकली तो हम कुछ कर नहीं रहे, प्रैक्टिकली आपने उसका उस मसला हल नहीं किया। तो वो कहता है इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं। ये बहस है। तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। आई विल शो यू माई फेथ बाय डूइंग प्रैक्टिकली समथिंग, देन आई कैन से लुक माई फेथ कंपेल मी। मेरे ईमान ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं ये काम करूं, मैं अच्छा काम करूं, मैं किसी की मदद करूं, मैं किसी के काम आऊं। लेकिन तू सिर्फ खाली ईमान, दिस नो नथिंग गुड वर्क। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने हमें जब वो निजात दी, जब हमें चुन ही लिया तो हमारे करने के लिए उसने बहुत से काम रख छोड़ा। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। कहता है ओके, इफ यू आर बिलीविंग दैट गॉड इज वन, दैट्स वंडरफुल। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। कहता है फिर वो बाद में इसको असल में कहता है कि क्या बड़ी बात कर रहा है तू। इफ यू आर बिलीविंग द गॉड इज वन, द डेविल इज ऑल्सो बिलीविंग। डेविल नेवर डिनाई गॉड। कहते हैं शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं, दे आर इवन ट्रेम्बलिंग। मगर ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है, नथिंग। जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या अमाल से रासबाज न ठहरा। क्या उसका अमाल क्या था, प्रैक्टिकल क्या किया। खुदा ने कहा जा अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। ये उसने फेथ से, अमल से अपने फेथ को जाहिर किया। आई रियली बिलीव दैट गॉड इज एबल टू इवन रेज माई सन फ्रॉम डेथ। हिब्रू के खत में जाकर पढ़ते हैं, ही हैड दैट ग्रेट फेथ। तो उसने किस तरह दिखाया, ही वॉज नॉट हेजिटेट, ही वॉज नॉट इवन ट्रेम्बलिंग। उसने कुछ सोचा नहीं, उसने कोई प्लानिंग हाउ, और इसने कोई आर्ग्यू भी नहीं खुदा से की कि हाउ यू कैन से दैट लॉर्ड, this child I was waiting for 25 years, and how can you say take your only son whom you love। खुदा ने उसको जिताया भी, अपने बेटे को ले जिसे तू प्यार करता है, और जा मेरे लिए उसको कुर्बान कर दे। बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया। सो फेथ वर्क टुगेदर विद वर्क। तो इस तरह वो कहता है कि असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान से ही नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिश्चियन लाइफ इज अ फुल ऑफ एक्टिविटीज।
क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट जस्ट मेड सिटिंग एंड जस्ट हाथ बुलंद करके प्रेज करते रहना है, इज एक्टिविटी। इवन वर्स 26 में, जेम्स 2:26 में लिखा है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। कितनी बड़ी बात की है। जैसे हमारा बदन विदाउट ब्रेथ इज नथिंग, द सेम इज द फेथ विदाउट वर्क इज डेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आपकी प्राइवेट लाइफ में खुदावंद का काम नजर आना चाहिए। 2 Corinthians 13:5, तुम अपने आप को आजमाओ के ईमान पर हो या नहीं। अब खुदावंद का कलाम पॉल के जरिए से वो समझाता है कि यू हैव टू जज योरसेल्फ, आर यू लिविंग इन फेथ, जो ईमान आप रखते हो आपको किस तरह, वो कहता है तुम अपने आप को आजमाओ के ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम ना मकबूल हो। हाउ यू कैन जज दैट जीसस क्राइस्ट रिजाइडिंग इन यू, इफ नॉट यू आर नॉट एक्सेप्टेबल, उसके लिए तुम ना मकबूल हो। अगर जीसस हम में है, द पाकरू रिजाइडिंग इन अस, आवर लाइफ इज अ फुल ऑफ होली स्पिरिट, वी आर वॉकिंग इन द स्पिरिट। खुदावंद ने कहा 1 John chapter 2 verse 3 में लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कि ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, हम अक्सर कहते हैं वी नो क्राइस्ट, और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है। That is actually Lord is talking. Those are saying Lord Lord, ए खुदावंद, लेकिन मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत क्या हो गई है, कामिल हो गई है। कितनी बड़ी बात है कि उसमें जो मेरे कलाम पर अमल करता है उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामल, परफेक्शन ऑफ द लव, मेरी मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कि ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। वॉक लाइक ही वॉक्ड, इवन टॉक लाइक ही टॉक्ड, लिव एज ही लिव्ड ऑन द अर्थ। ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, लाइक माइंडेड क्राइस्ट। इसलिए पॉल अगेन एंड अगेन ही से टू Timothy, be like me, be like, follow me, be example in your speech, in your character, in your conduct, in your righteousness, in your faith. Titus 1:16, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। जो ये करते हैं वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं लेकिन मगर अपने कामों से इसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरू और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं। लूक चैप्टर 5, जब खुदावंद यीशु मसीह पतरस को बुलाते हैं तो लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो उससे ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, उस्ताद हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डाले देता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। सो वंडरफुल पैसेज। जब खुदावंद तुम्हारी मेरी हम सब की लाइफ में आते हैं तो इट्स मीन ही जस्ट कम इनटू, कहते हैं हमने उनको अपने दिल में जगह दे दी, अपनी जिंदगी में उनको इनवाइट कर लिया। दैट इज लाइक वी ओ कॉल इनवाइट हिम,
come Lord into my boat. Boat is your life. And Jesus come into your boat in your life. लिखा है कि दो कश्तियां लगी थी, एक शमाउन की थी, शमाउन की कश्ती में वो चढ़ गए, अब उसकी जिंदगी में आ गए हैं. When God come in your life, He want you to take a little step for Him. क्या? जो पहले तुम्हारी जिंदगी थी दुनियादारी के साथ, जस्ट थोड़ा सा उससे हट जा. No more you can just live like you were living before, like the world. No, you are special because God came in your life. Jesus is your Lord and Savior. And He is saying, I am in your boat now. Okay. कि जब हम खुदावन के पास आए तो we have to leave few things, ताकि हम फोकस के साथ अच्छी तरह से उसको सुन सकें, समझ सकें. क्योंकि अगर हम दुनिया में ही रहें और उसकी टीचिंग भी उसको भी जानना चाहें, इट्स रियली डिफिकल्ट. वी हैव टू सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड spiritually तौर पर, and we have to spend our time into His feet to learn and listen to Him. इसलिए वो कहता है जब वो तालीम दे चुका तो उसको कलाम कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चक, फिर हम शिकार करेंगे. और लिखे थोड़ा सा उसको कहा कि किनारे से हटा ले ना. उसका जो दुनिया के साथ था एक तरह से एक फासला हो गया. बिल्कुल ये नहीं कहा खुदा ने कट ऑफ फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ये कभी भी नहीं खुदा ने कहा. बल्कि खुदा ने हमेशा कहा जब जो सेफ हो जाता, जो ईमान ले आता है, आई सेंड यू इनटू द वर्ल्ड. शीप like sheep into the midst of wolf. Go and there shine like a light. Be a salt into the world. Be a light into the world. तो यहां पर खुदावंद कहते हैं उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देना. When He come in your life, He want you to listen Him. He want to teach you. He want to teach you. क्या? He want you to be disciple. He want you to be listener. First आप listen करें. He want to teach you. वो लिखा है जब वो कलाम कर चुका, then He's ask him क्या? Take that boat into deep. किनारे से हटा ले चल पहले, फिर उसके बाद ही taught them, उनसे टीच किया, तालीम दी. Then he asked, अब जब तालीम दे चुका, now go into the deep. डीप में ले जाके खुदावंद कहते हैं now क्या? अब अपने जाल फेंको. तो आपको मालूम है क्या हुआ? एक बड़ा गोल, और वो सारी रात मायूस थे, कुछ नहीं आता है. लेकिन जब खुदावंद भेजता है आपको, कहता है गो इनटू द डीप. समटाइम वी लिव merely just believer going month or month and years of years going to a church, be fellowship and part of, but we not grow because we do not sit into His feet and learn His teaching. वापस आ जाए उसी पैसेज पे. यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि उस दिन बहुत बथेरे मुझे कहेंगे. उस दिन किस दिन? उस दिन किस दिन? जवाब दें मुझे. उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे. जजमेंट डे, जब खुदावंद अदालत के लिए आएंगे तो क्या कहेंगे? उसने कहा कि उस दिन बथेरे, नोट few, many will say, ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से विद्रोहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत मोजज़े नहीं दिखाए. और ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट पैसेज था, ये जो बातें जो वर्सेस है यहाँ पर, कि वो कहेंगे खुदावंद तेरे नाम से हमने प्रोफेसीज की,
हमने विद्रोहों को निकाला, हमने मोजज़ात किए। अगर आज के दौर में देखें तो आपको एक इस तरह की मिनिस्ट्री, कैरिस्मेटिक टाइप मिनिस्ट्री की एक पिक्चर नजर आती है। दे डूइंग ऑल दिस ऑल थिंग्स, साइन एंड वंडर्स। इसके बावजूद वो कह रहे हैं तेरे नाम से हमने किया है, तेरे नाम से किया। तो खुदावन का जो आगे जवाब है वर्स 23 में, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। इट्स वेरी वेरी हार्श कि वी आर डूइंग ऑल दिस वंडरफुल थिंग, वी आर डूइंग मिरेकल्स, कास्टिंग आउट द डेविल, एंड लोगों के लिए प्रोफेसी भी कर रहे हैं। किस तरह हो सकता है ऐसा कि सब कुछ ये भी हो तो फिर भी खुदावन कहे आई नेवर न्यू यू, अपार्ट फ्रॉम मी यू वर्क ऑफ इनिक्विटी। बदकारो, अडल्टरो कहा गया यहां पे एक तरह। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम करे भी, इससे मोजज़ात भी हों, और फिर भी वो खुदावंद के काबिल ना हो, खुदावंद उसको कहे मैं तुम्हें जानता नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब खुदावंद कोई आपको गिफ्ट देते हैं, कोई भी, इवन आप हीलिंग का हो या प्रोफेसी का या कास्टिंग आउट द इविल स्पिरिट्स, इवन आप अगर बैकस्लाइड भी हो जाते हैं तो वो वापस नहीं लेता। सम पीपल से लाइक दिस। लेकिन एक स्टडी ये भी है कि यस, ये ऐसा हो सकता है। किस तरह कि पीपल कैन कास्ट आउट डीमंस, वन बाय द पावर ऑफ गॉड, second they can do this by the power of Satan as well. Third, yes, they look like they, but they faked it. इस तरह नहीं कि उन्होंने ट्रिक किया या फेक दिस। बहुत से ऐसे भी मौजूदात, बहुत से ऐसे साइन वंडर्स। एक दो कलाम में से आपको मैं बताना चाहता हूं कि खुदा ने गैर कौमों से, नॉन बिलीवर से भी अपने काम को, अपने मौजूदात किए। बालाम के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। गिनती की किताब है, बुक ऑफ नंबर्स में ये यहूदी नहीं था, ये गैर कौम से था एक शख्स जिसको खुदा ने यूज किया। आपको याद होगा कि उसकी गदी के जरिए से भी खुदा ने कलाम किया। बालाम की गदी के जरिए से उसके मुंह में खुदा ने अपना कलाम डाला। ही वॉज नॉट जूइश, ही वॉज नॉट बिलीवर, ही वॉज जस्ट गैर कौम, जेंटाइल्स कौम में से। मुआब का जो बादशाह था बलक, उसने उसके हायर किया था कि काम जो उस वक्त विल्डरनेस में इसराइल की कौम थी, तो वो कह रहा था कि इट्स वेरी डेंजरस टू मी, कि हो सकता है ये आके मुझे बर्बाद कर जाए। जस्ट कस्ट उन पर कर, उसको लानत दे ताकि ये ऐसा ना कर सके। नंबर चैप्टर 23 वर्स 5 में लिखा है, तब खुदावन ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा कि बलक के पास लौट जा और यूं कहना। ये खुदा ने उस बंदे को, नॉन बिलीवर को यूज किया। वर्स 7, तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बलक ने मुझे आराम से, यानी शाह मोआब ने मशरक के पहाड़ों से बुलाया कि आ जा और मेरी खातिर यकूब पर लानत कर, इस्राएल को फटकार। लेकिन क्या हुआ? खुदा ने उसके मुंह से कलाम किया कि इस्राएल को वो कर्स नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उसने कोई गुनाह नहीं पाया। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिससे खुदावन ने नहीं फटकारा? 1 सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा, और जब वो उधर से उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमात उसको मिली और खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। कभी कभी खुदा इस तरह काम करता है। ही कैन यूज एनीबॉडी, इवन
सेकंड क्रॉनिकल्स में जब वो दुआ कर रहे थे तो खुदा की रूह किसी पर भी नाज़िल हुई और उसको इस्तेमाल किया। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, यूहन्ना की इंजील अगर देखें पहले चैप्टर 11 वर्स 49, और उनमें से काइफा नाम एक शख्स ने जो उस साल सरदार काहिन था उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं जानते। ये उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो प्लॉट कर रहे थे, उसको किल करने की, अरेस्ट करने की, उसको मारने की, और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परागंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। दे वर अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट, दे वांटेड टू किल हिम एंड दे डिड। अपनी वो उसमें कामयाब हुए जब उन्होंने पकड़वा दिया उसको। लेकिन इनके ही वसीले से खुदावंद ने क्या प्रोफेसी भी की, उसके वसीले से उसने प्रोफेसी की कि ये एक आदमी सारी उम्मत के वास्ते मरे, और दैट एक्चुअली जीसस केम फॉर, नॉट ओनली फॉर वन नेशन, बल्कि सब उन फर्जंदों, बरगजीदा फर्जंदों को जमा करे, सब सारी कौम के लिए। और खुदावंद इसलिए आए कि वो सब के लिए अपनी जान को फिदिया में दे। तो इस तरह बहुत सी ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी जिसमें खुदा ने गैर कौम को भी, ऐसे लोगों को भी यूज़ किया जो उसके विल में नहीं थे, जो उसके ओबीडियंट नहीं थे। सैटन के जरिए से भी ऐसे काम होते हैं। आपको पता है, ही इज अ पावरफुल, ही गॉट अथॉरिटी फॉर लिमिटेड टाइम। जॉब के बारे में पता है किस कदर उसने उसको बर्बादी की। दैट इज विद पावर, इट डिस्ट्रॉय, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जॉब का सब कुछ उसने तबाह कर दिया, सिर्फ उसकी जान बची थी। डिट्रोनॉमी चैप्टर 13 वर्स 1, ये झूठे नबियों के बारे में, फॉल्स जो प्रॉफिट आएंगे तो किस तरह उनके साथ डील करना है। जब खुदा ने इसराइल को ये शरीयत दी, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, लिसन, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकूअ में आए, हो भी जाए, अजीब बात, मोजज़ा, मिरेकल भी हो जाए, और वो तुझसे कहे कि आ हम और मबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करें, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना। बहुत से लोगों ने इस तरह ही, आज भी डिसेप्शन है कि दे जस्ट गो आफ्टर द साइंस एंड वंडर, मिरेकल्स हैपनिंग, दिस कैन हीलिंग बी टीवर दैट, दे डोंट इवन वेरीफाई करते हैं कि हु इज एक्चुअली डूइंग दैट। वो कहता है सुनना, तुम उस बात को ना सुनना क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा। आप कहेंगे कि फिर क्यों खुदा ने उनको इस तरह की पावर दी? बिकॉज खुदा हम सबको टेस्ट करता है इस तरीके से कि अगर कोई आके तुम्हारे दरमियान में कोई इस तरह के अजीबोगरीब मौजदात और ये करना शुरू है, मिरेकल्स, वंडर्स, तो आपको क्या करना है? फौरन उसके पीछे। वो कहता है कि खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो कि नहीं। इवन इस बात को पॉल जानता था। अमाल एक्स 19:13, मगर बाज यहूदियों ने झाड़ नहीं, ये डिफरेंट बात, मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूंकें कि जिस यीशु की पलूस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा ही किया करते। दे वर यूजिंग द नेम ऑफ क्राइस्ट एंड कास्टिंग आउट द स्पिरिट्स। और एक जगह पे आपको याद होगा कि एक जगह पे बोल गया था, वहां एक औरत थी, उसमें गैबदान की रूह थी और उसके मालिक उसको यूज करके बहुत रुपया पैसा कमाते थे। जब पॉल आया तो उसने उसको
डिलीवर कर दिया उससे। तो उसके मालिक जो थे वो आके उससे लड़ने लगे कि ये तो हमारा कमाई का जरिया था, तो तूने ये क्या किया है। वो स्पिरिट को इसमें से निकाल दिया है। सेटन इज यूजिंग दिस काइंड ऑफ मीन्स। और आप जानते हैं, और कलाम मुकद्दस को कहता है कि मैजिक और ट्रिक्स और ये जादू सब कुछ है। सेटन इज डूइंग ऑल दिस थिंग। बाइबल इज नॉट डिनाइंग देयर इज नॉट दिस काइंड ऑफ पावर, नेगेटिव पावर है दुनिया में। और इस तरह लोग करते थे यीशु का नाम लेकर। खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा, मैथ्यू 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और लिसन और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। बरगजीदों को, इलेक्ट वन, उनको भी डिसीव कर लेंगे। अगर हम उसमें कायम ना रहें, नॉट अबाइड इन क्राइस्ट, तो हाउ वी कैन वी सेव अवर सेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग। देखो मैंने तुमको पहले से ही कह दिया है। खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि गुमराह करने वाली तासीरें लास्ट टाइम में आ जाएंगी। 2 थिस्सलुनीयन चैप्टर 2:8 में खुदावन के दोबारा आने के बारे में बात करता है। पौल तो बताता है उनको, उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावन यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नीस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तस्वीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक करने वालों के लिए नाराज़गी की हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तस्वीरें भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नारास्ती को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएंगे। और रेवलेशन 13 आप जाके पढ़ लें, वहाँ पे इब्लीस किस तरह का इख्तियार था, फिर उसने एंटी क्राइस्ट को वो उस तरह इख्तियार दे दिया, तो वो बड़े बड़े निशान करता, बड़े बड़े मोजज़ात करता, और लिखा है कि सारा वर्ल्ड उसके पीछे हो लिया कि यू आर रियली मसाया। एंड टाइम पे और ज़्यादा ये पावरफुल बातें होंगी। तो खुदावन चाहते हैं कि इन सब बातों को हमें पता हो, और किस तरह हम जान सकते हैं खुदावन, किस तरह हम बच सकते हैं। ऐसे निशान और ऐसे चीज़ों को हमें जांचने की, परखने की ज़रूरत है। एक और एग्जाम्पल है 10 वर्जन की, आपको याद होगा 10 कंवारियों की। 10 कंवारियों की, उनमें 5 क्या फेथफुल थी और 5 जो थी क्या एक्टिव नहीं थी, सुस्त कंवारी जिनको कहा जाता है, लेजी। और उसके बारे में आप अगर बाद में पढ़ सकते हैं जाके कि खुदावन ने सेम तरह की बात उनको कही। उनके दियों में तेल नहीं था, जब वो चली गई लेने के लिए तो लिखा है कि उसी वक्त दूल्हा आ गया, और क्या हुआ, वो दूल्हे के साथ 5 जो फेथफुल थी वो उसके अंदर चली गई। लेकिन लिखा है उसके बाद एंड पे फिर वो बाकी कंवारियां भी आई और कहने लगी हैं खुदावंद है खुदावंद, सेम लॉर्ड लॉर्ड हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, मेरी तुमसे कोई वाफियत नहीं थी। इसी तरह की बात यहां पर वो कहता है कि जो मेरी बात पर अमल नहीं करता, मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर नहीं चलता, उस दिन मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी। बेशक तुमने बड़े मिरेकल किए हों, बड़े प्रचार किया हो, बड़ा कुछ, लेकिन इनसाइड यू आर नॉट एक्चुअली वॉकिंग। ओबीडियंट की बात की है, मेरी बातों पर अमल नहीं किया। ये बात है ओबीडियंट की, नॉट वॉकिंग और ओबेइंग माई कमांडमेंट। वर्स 24 में वो कहता है बस जो कोई मेरी बातें ये सुनता और अमल पर करता है वो उस आगे 2 घरों की मिसाल दी गई है, 2 टाइप ऑफ हाउस। और उसके अगर गौर करें तो लिखा है कि वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। बिल्डिंग, हाउ यू आर बिल्डिंग योर लाइफ, हाउ यू आर बिल्डिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाट इज द फाउंडेशन। अभी असल इसमें आगे उसने और ज़्यादा क्लियर कर दिया कि आपकी लाइफ किस तरह स्ट्रांग सॉलिड स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर खुदावंद ने 2 हाउस की, और एक तरह की बात है कि एक ही डायरेक्शन है, एक ही जगह है और एक ही तरह की
उनकी बिल्डिंग है, लेकिन डिफरेंट सिर्फ एक है। क्या है? एक ने क्या किया है? अगर इसी पैरेलल पैसेज को मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, वो लूक चैप्टर 6 वर्स 46 में लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। कहता है कि जो मेरे पास आता है मैं तुम्हें जिताता हूं, वो किसकी मानद है? यानी कि जो मेरी बातें सुनता और अमल करता है। सुनना और अमल करना, नॉट ओनली बेयर लिसनिंग बट नॉट डूइंग। खुदावंद कहता है जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूं, आई टेल यू, वो किसकी मानद है? वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने, वर्स 48, जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली और चट्टान पर अपना घर बनाया। किस पर? सेम ही जगह है, सेम ही एरिया है, सेम ही लैंड है, लेकिन क्या है? व्हेन ही बिल्ड, उसने क्या किया? डिग डीप। जहां जाके उसको पता चला कि नाउ इज ए सॉलिड प्लेस, then he put the first step over there. They start building from there. आप सब जानते हैं कि जब भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, तो जितनी ज़्यादा डीप फाउंडेशन होगी उतना ही घर ज़्यादा सॉलिड और मजबूत होगा। डिग डीप। जब तूफान आया, सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका। इवन मैथ्यू कहता है 25 वर्ष में, और मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। ये है बात, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग थी। अब असल में बात की है कि खुदावंद कहते हैं कि फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। फाउंडेशन स्ट्रांग के लिए डिग डीप। खुदा के कलाम की आपको सिर्फ मेनली सुनना नहीं, यू हैव टू गो डीप, search, meditate, read it, check it, apply on yourself, walk in that. तजर्बे के साथ खुदा की मर्जी मालूम करते रहो, तजर्बे के साथ। इट्स वंडरफुल थिंग। और दूसरे ने क्या किया कि उसने लिखा है, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और सुनकर उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मान ठहरेगा जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। उस घर को उसने रेत पर बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया और मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और घर फी अल्फोर घिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इफ योर फाउंडेशन, the foundation क्या है? the word of God, that is your foundation. what is, हम कहते हैं yes God is rock, Psalm 18 में भी है कि खुदा हमारी चट्टान है, लेकिन जीसस को भी कहता है जीसस इज अवर रॉक। लेकिन यहां पर जिस चीज को रॉक कहा गया, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। द बाइबल इज द रॉक, दैट शुड बी योर फाउंडेशन। यू कैन बिल्ड ऑन द बाइबल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आप की जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हाउ यू हैव बिल्ड योर लाइफ। दुनिया में मोर देन 2 to 3 बिलियन क्रिश्चियन है दुनिया में, लेकिन दे आर नॉट ऑल हैव सॉलिड फाउंडेशन। मैं भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, जब चर्च में जाना, चर्च से आ जाए, और लेकिन लाइफ में वो बात नहीं थी, वो कमिटमेंट नहीं थी, वो रिलेशनशिप नहीं था खुदा के साथ। कई लोगों को सुनेंगे कि हम बचपन, मैं तो 12 साल का जो बैप्टाइज, सुपरफिशियल लोग जो चर्ची कैसे हैं, चर्च गोवर, जो बचपन से ही चर्च जाते हैं। सम पीपल विल गो टू चर्च सीकिंग। अब गौर से सुने, ये थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगेगा। दे विल गो टू चर्च किस तरह की? जस्ट सीकिंग फीलिंग, ब्लेसिंग, एक्सपीरियंस, हीलिंग, मिरेकल्स। तो आप कहेंगे इट्स what is wrong with that? Most of people, it's very important to understand, they are more interested into themselves, अपनी लाइफ, what we can get from God, हम क्या खुदा से हासिल कर सकते हैं, rather than the exalting the Christ or God.
We are going into the house of God to exalt Him, to bless Him, to give thanks Him. That is very rare. Most of people are going with church, feeling spirit, oh हम जाएंगे ये. It's not bad, I'm saying. लेकिन सिर्फ यही नहीं होना चाहिए. हमें होना चाहिए कि God already have blessed us. He has given us the eternal life. He forgave us our sins. So we are going Him to give a thanks, exalting Him, glorifying Him. This should be our motive. That is a spiritual life. That is we should go. और दूसरा एक तरह का होता है जिसमें एक लोग involved, they are involved in the ministries. Or sometimes people will say just they are more interested in कह सकते हैं कि products of ये जो मैं बातें की हैं, products of the faith rather than itself faith. कि faith ईमान लाने से हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, blessing, healing, ये लोग हैं. और दूसरे कौन से हैं जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, आप ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कमिटेड है विद डिनोमिनेशंस, with the churches and with organization. They will even sometime say, उनकी जो प्योरली क्रिश्चियनिटी यही है कि I belong to Presbyterian, I belong to Baptist, I belong to this denomination, I go all my life. Even say, I am proud to be Catholic, I am proud to be this. They are more committed to the denomination rather than God, to the Word of God. This is where everything is happening in the church. But God will say, I never knew you. मैं तुम्हें जानता नहीं. Relation to Him, intimate relation. जब खुदावंद कहते हैं ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जो वर्ड यूज किया गया ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता, वो है किस तरह. खुदावंद क्या लोग हमको नहीं जानते? किसको नहीं जानते? इवन दे आर बिलीवर और नॉट, ही नो एवरीथिंग, एवरीबॉडी. लेकिन किस चीज की बात कर रहे हैं कि मेरी तुमसे कभी वाफियत ना थी. ये उस रिलेशन की. एमस 3:2 में इवन खुदावंद ने कहा इस्राएल को, मैंने तुम्हें सारी दुनिया में से जान लिया. आई नो यू अमंग दिस ऑल नेशन. इस्राएल को उसने कहा कि आई न्यू यू. ये एक ऐसा, क्या दूसरी दुनिया जो खुदा ने खुद बनाई उससे वाकिफ नहीं है? ही नो एवरीथिंग. बट जैसे कि मैंने तुम्हें चुन लिया टू बी my beloved one, have relationship with you, intimate relation, close fellowship. I put my name in you. इसराइल को कहा कि मैंने अपना नाम मैंने तुम्हें इस तरह का अपने साथ मिलाप कर लिया है. मैंने तेरे साथ वो रफाकत रखी जो दुनिया में से किसी के साथ नहीं. आपको ये इस तरह का वर्ड आता है जब केन न्यू हिज वाइफ and she bore a son. This kind of relation. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं उनको. They knew me and I know them. This kind of relationship. वो मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरे पीछे वो लेती हैं. गहरा रिलेशन. You have to go deep and dig down. Dig down. As deep you can go into the word. That is your foundation. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुदा उनके कलाम की हम स्टडी करें, उसको जानें, पर्सनली तौर पर उसको जानें. Not merely one Sunday is going to church. जो आपकी प्राइवेट लाइफ है उसमें आपको कंटिन्यू डिवोशनल लाइफ होनी चाहिए. आपकी बाइबल स्टडी अगर नहीं अटेंड कर सकते, रीड योर बाइबल एवरी डे, प्रे एवरी डे. आप आज मीन्स इस तरह के हैं, इंटरनेट है आपके पास, यू कैन सर्च. लेकिन मैं आपको फिर भी इनकरेज करूँगा, इफ़ यू कैन मेक इट, मस्ट join some fellowship.
आफ्टर बियॉन्ड दिस चर्च, संडे चर्च, अगर आप ग्रो होना चाहते हैं खुदा उनके साथ, कलाम में लिखा है कि वो उसने कहा कि जब वो बातें ख़त्म कर चुका तो भीड़ उसके कलाम से क्या हैरान थी। क्यों हैरान थी? ही वॉज नॉट टॉकिंग लाइक देयर रबाइज, फकीर फरीसियों की तरह। दे ऑलवेज कोट समथिंग एंड ये इसने ये कहा, उसने ये कहा, लेकिन ही वॉज टेलिंग एवरीथिंग विद अथॉरिटी, विद इख्तियार के साथ। कभी किसी ने ये नहीं कहा था आई से टू यू। तो लॉर्ड इज सेइंग टू अस, लॉर्ड इज सेइंग टू अस, बिल्ड योर life on rock, on Christ, on the word of God. Amen. Let's stand. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ आज के इस शाम के लिए खुदावंद जो तूने दिया। Lord, we need your help, Lord, that we can grow in another realm, Lord. We can go in more deeper to understand what is your will for our life, Lord. ताकि खुदावन जब उस दिन जब तू हमें लेने के लिए आए तो हमें ये ना सुनना पड़े कि मैं तुम्हें नहीं जानता, बल्कि तू कहे आओ मेरे बाप के प्यारो, कम एंड एंटर इनटू द किंगडम जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। यस लॉर्ड, हम निकम्मे हैं, हम नाचीज हैं, लेकिन खुदावन हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावन कि हम सिर्फ तेरी तरफ इसलिए ही ना झुके कि हम सिर्फ तुझसे अपनी इस लाइफ के लिए ही मांगते रहें, इस लाइफ में ही कुछ हमें चाहिए। क्योंकि अगर इस दुनिया में रहते हुए हम इस दुनिया की ही ख्वाहिश करें तो हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं है, जैसा कि तेरा बंदा पॉल कहता है। बल्कि हम हेवनली चीज़ों के ख्याल में रहें, आलम बाला की चीज़ों में के ख्याल में रहें, ना कि अर्थली चीज़ों की। Thank you, Lord. Bless your children and guide them that they can build their life on the rock. That is your word of God, and you are also a rock of our salvation. In Jesus' name we pray. Amen.